सीसीजीडी 2025 अभी फाइनल मेरिट रिजल्ट आने वाला है, विद इन डेज में आ जाएगा। जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट होगा, मुझे लगता है 20-25 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, इतना मुझे लगता है। 100% श्योर नहीं, मैं अभी ऐसे बोल रहा हूं, बट इतना ही गैप रखता है। 10-15 दिन का एसएससी गैप रखता था पहले, अब ज्यादा रख सकता है, ये कोई हम गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, पर जल्दी आ जाएगा। अच्छा, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी में ड्यूटी कितने टाइम दी जाती है, ठीक है, और सैलरी किस हिसाब से दी जाती है पोस्ट वाइज, ठीक है। मैं ऊपर से बता दूं, प्रमोशन के बारे में भी इसी वीडियो में बता देता हूं। सबसे पहले प्रमोशन के बारे में बताता हूं। देखो भाई, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने पीएचडी की है और 10th बेस पे, तुम लोग एक ही लेवल पे चलोगे वहां पे, ठीक है। 8 साल बाद आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाए। जैसे आप अभी कांस्टेबल हो, फिर आपको हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। आराम आराम से इसे चढ़ते चढ़ते आपकी 60 साल की उम्र में, 60 साल से 55 साल के जब आप बनोगे, तब आपको वहां पे आपको एएसआई बना दिया जाएगा, ठीक है, सब इंस्पेक्टर एएसआई, जो नॉर्मल सीपीओ के थ्रू एकदम से लग जाते हैं स्टार्टिंग से, आपको तब बनाया जाएगा। मतलब इस लेवल से, चाहे आप किसी भी क्लास तक क्यों नहीं पढ़े ले रखते। तो अभी मैं कहता हूं तुम्हारी हायर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है, ये 10th बेस भर्ती है, 10th बेस ही उन्होंने लेना। जस्ट जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल ड्यूटी क्या होती है, हर एक काम कर सकता है, जो बाथरूम भी साफ करेगा, घास भी काटेगा, पेड़ गिर गया पेड़ को उठाना, ये जनरल ड्यूटी का क्या मतलब है। जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल नॉलेज एक बेस पे थोड़ी ना होता है। जनरल नॉलेज में सब कुछ आता है मेरे भाई, सब कुछ, हर एक काम करना होता है। एसएससी जीडी का ड्यूटी का मकसद ही यही है। तब भी बहुत सारे लोग छोड़ देते, छोड़ने का भी रीजन मैंने आप लोगों को बोला ना, डार्क साइड बताऊंगा सीएपीएफ की, वो अभी नहीं बताऊंगा, विद एविडेंस, वो मैं जैसे रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी बताऊंगा अभी तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट सोच के गए हो, नेगेटिव आपने सोचा ही नहीं है। मैंने कहा ना, लाइफ में जैसे हमारे 2 हाथ हैं, ये है नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव है राइट वाला। राइट से हम ज्यादा काम करते हैं मोस्टली, क्योंकि हम राइट को ज्यादा यूज करते हैं, तो हमारी सोच भी राइट ही चलती है। तो हम नेगेटिव सोचते नहीं है। जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम एकदम से रोने या कुछ कांड कर देते हैं अपने साथ, क्योंकि एकदम से हमारे साथ नेगेटिव हो गया, हमने सोचा नहीं था पहले। इसलिए जब भी आप लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचोगे ना, और बीच में खुद रहोगे, बीच में, जैसे मैं न्यूट्रल हूं, न्यूट्रल जिसको कहा जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर न्यूट्रल बात करते हो, हम लोगों को बुरा लगता है, इस साइड वालों को भी इस साइड वालों को, क्योंकि न्यूट्रल रहते, कभी इसके पासे नहीं रहते। नहीं, पासे जब भी कोई एक साइड रहता है, वो होता है करप्ट इंसान। करप्ट इंसान हमेशा पासे साइड रहेगा। तो आपने कोर्ट में भी देखो, कंडा बराबर होता है, इसलिए सबके साथ बराबर ही होना चाहिए। तुम यहाँ पे बराबरी अपनी लाइफ को भी आपने जीना, एक नेगेटिव को भी साथ रखना, पॉजिटिव को भी, हर चीज सोचने की। एक चीज को भी, किसी चीज को पकड़ रहे हो, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, पॉजिटिव क्या है। ये नहीं कि सीधा पकड़ लिया, यहाँ से पैसा आ रहा है, पैसे क्या सोचा ना तूने, और चीजें मत सोचे कितना तू सेक्रीफाइस करेगा लाइफ में। तूने वो पैसा तो तुझे गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट का खाना मिल जाएगा, पर वो तेरा पैसा कोई और यूज करेगा। अब घर तो तूने भेजने हैं, घर में कितने लोग हैं सबको देखना, ये है, समझ गए ना मेरी बात। तो आप एक ही चीज देखते हो। जनरल ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि गन लेके खड़ा होगा ना मेरे भाई। एसएससी जीडी में ड्यूटी किस हिसाब से की जाती है, कुछ लोग बोलते हैं ना 12 घंटे दी, 8 घंटे दी, उसके बाद रेस्ट है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको 8 घंटे भी ड्यूटी होती है, उसके बाद में जैसे तैसे झांसा फिला के कहीं ऑफिस में बिठा देंगे, कहीं दूसरी जगह बिठा देंगे, क्योंकि दूसरे सोल्जर भी तो छुट्टी पे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, छुट्टी हो गया, कहीं बाहर काम हो गया, तो आपको मोस्टली जैसे तैसे करके ड्यूटी लगा ही देते। ऐसा नहीं कि 8 घंटे दी, 8 जनरल ड्यूटी है मेरे भाई। जनरल ड्यूटी क्या होती है, किसी भी काम के लिए भेज देंगे, जाओ यार बाहर से ट्रक से दुकान से सामान ले आओ। अब आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं होता। देखो भाई, जिस हिसाब से मैं कैंपों में गया हूं, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ होता है। सोल्जर सब कुछ करता है, जनरल ड्यूटी करता है। आपका ये मतलब नहीं है कि ये नॉर्मल जो इधर के पुलिस वाले होते हैं, गन उठाई ड्यूटी दी, शाम को आ गए घर, ये ड्यूटी नहीं है आपकी। आपकी ये जनरल ड्यूटी, हर एक काम कराएंगे आप लोगों से। कुछ भी कराना हो बहुत ज्यादा, वहां से ईंटें 10,000 उठा के सेकंडों में यहाँ पहुंचानी, वो भी आपने काम करना है। वहां पे ये नहीं चलेगा कि मैंने ये तो किया नहीं, मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया नहीं, वो नहीं चलेगा मेरे भाई, पेलेगा पूरा, ठीक है मेरे भाई। इधर तो स्टार वाले छोड़ के आ जाते, सब कुछ करना पड़ता है। जनरल ड्यूटी का मकसद ये है, लड़कियों को लड़कों को भी दोनों को बता दूं, जनरल ड्यूटी का मतलब ये नहीं मत समझना कि बस नॉर्मल ड्यूटी है, इधर से ये सोच के गया दीदी में ए नहीं होगा मेरे भाई, ते होगा, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई। बीच में मजाक भी कर लेते हो, एंटरटेनमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जनरल ड्यूटी सब कुछ करना, जनरल का मतलब ही यही है। आप मेन ड्यूटी के लिए नहीं आपको बुलाया गया कि आपको टेलीकम्युनिकेशन के लिए बुलाया तो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन का काम कराया जाएगा। होता है ना आईटीबीपी, टेलीकम्युनिकेशन की नौकरियां निकली है, वो होता है टेलीकम्युनिकेशन ही, वहां कुछ और नहीं होता, सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ जनरल है, जनरल में सब चीजें लो, सब चीजें कराएंगे आपसे, सब जो भी मतलब होता है। आपके घर में काम कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल लाइफ में कौन से काम होते हैं, आपको सब करना है। ऑफिसर के कपड़े भी उठाने पड़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, वो तो यूज करेगा, उसके पास भी तो सोल्जर होते हैं, कौन होता है। अब आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं होता है, क्योंकि तूने एक ही इंसान को देखा, कोई तेरे पास का और लगा होगा, तूने उसको फोन किया ऐसे होता है। तो हिंदुस्तान में कितने ऐसे नहीं है, 13 लाख प्लस सोल्जर इसी में,
ठीक है मेरे भाई, हर साल 50,000 जॉबें आ रही है। आपको ये अकल नहीं है कि आ क्यों रही है इतनी, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? हर साल जब आएंगी बढ़ती जा रही है, आराम से बढ़ती जा रही है। क्यों? जा कहाँ रहे हैं इतने लोग? समझ गए ना मेरी बात? ये हो गया। अब सैलरी क्या होती है? सैलरी होती है एरिया वाइज। मान लेते मैं आईटीबीपी में, उन्होंने मुझे पोंगोंग ग्लेशियर के पास लद्दाख में ऊपर भेज दिया, वहां पे मैं रहूंगा, वहां पे रिस्क तो है ना मेरी लाइफ को, तो मुझे रिस्क अलाउंस भी अलग से दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि अगर मैं रिस्क वाली जॉब कर रहा हूं तो रिस्क अलाउंस अलग, सैलरी अलग। तो अगर मैं आईटीबीपी में हूं तो वहां पे मुझे 70,000 के आसपास मुझे सैलरी बन जाएगी नॉर्मल। अभी जैसे 8th पे कमीशन बढ़ेगी 35% और बढ़ेगी, तो 70 का समझ लो कितना चढ़ जाएगा ऊपर, यही 92, 80, 92 के आसपास पहुंच जाएगा। इस हिसाब से सबका नहीं होता, स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम होगी। स्टार्टिंग में आप जो 6 मंथ ट्रेनिंग करोगे, 6 मंथ का एक साथ ही देते आपके अकाउंट में डाल देंगे, 3-4 लाख जो भी होता है, तो फिर वो डाल देते, कभी थोड़ा थोड़ा और भी देते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं देते क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब सारे एक जैसे थोड़ी ना होगा यार, वहाँ पे टिकता वही है जो बच्चा गाँव का है, जिसको रगड़ा मिला है, जिसको इन चीज़ों की आदत है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मुझे 5 की जगह 50 पुशअप निकाल रहा है। किसी को आदत नहीं है, आलू है ना यहाँ पे घर में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो नौकरी लगेगी, मार्क बढ़ेगी, इसको इतना मारेंगे ना इसको ट्रेनिंग में, देखना घोड़ा बना देंगे। इसको लगता है ना नहीं ऐसे नहीं होता है, चलो चले जा भाई, पता लग जाएगा। वहां पे वही टिकेगा जिसके पास पावर है, बल है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बल है, जिसके पट्टू में ताकते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कमजोर वहां पे ब्रेल दिया जाता, वही भाग के आ जाता वापस घर। तब भी इनको स्टार्टिंग में सैलरी, आपको अपने खर्चे पे रहना पड़ता ट्रेनिंग तक, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में मिल जाएगा, बट खर्चा अपना ही पे पूरा रहना पड़ेगा, मेस का खर्चा, बाकी जो भी खर्चे होते हैं आपको अपने निभाने पड़ेगा, वो सैलरी ऐसे नहीं दी जाती है, ठीक है। याद रखना, सैलरी के लिए मैंने आपको कहा एसबीआई अकाउंट ही चाहिए और आपका ही चाहिए, ठीक है। आपका ही एसबीआई अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड उसके साथ लिंक कर देना, पैन कार्ड पहले अप्लाई किया जाता है। जैसे पैन कार्ड आएगा, एसबीआई का सेविंग अकाउंट आपने खोल रहा है, सैलरी या सेविंग अकाउंट दोनों में से कोई खोल लेना, सेविंग ही खोलना, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के भी आपने पैसे डालने, क्योंकि इससे सैलरी नहीं आएगी उसमें। कोई भी उसके साथ लाइफ इंश्योरेंस या पता नहीं क्या वो ऐड मत करना, क्योंकि वहाँ पे उनको बेचने के लिए स्कीम दी जाती है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ऐड करोगे हम आपको इतने % कमीशन देंगे। वो आपको जो बनाएगा ना अकाउंट, वो आपको ऐसे फसलाएगा, उसको बोलना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है मेरे भाई। अकाउंट में ही आएगा पैसा, अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हो 50,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होगी, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। पोस्ट वाइज सैलरी अलग अलग होती है, सबसे कम सीआईएसएफ में होती है, एसएसएफ में होती है, जो भी जितनी बढ़िया, जिसमें मज़ेदार काम है। मज़ेदार क्या है उसमें भी मज़ेदार नहीं है। मेरा दोस्त है, दोस्त सीआईएसएफ में, दोनों की लुगाइयाँ भाग गई है किसी और के साथ, ये चक्कर होता मेरे भाई। ये सोचते हो ना मजेदार है, मजेदार दिखता है, रील और रियल लाइफ में फर्क है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, सीआईएसएफ वाले ऐसे, हम सीआईएसएफ वाले हैं तो क्या है, ऐसे नहीं मेरे भाई, वहां पेल दिया जाएगा आप लोगों को, ऐसे नहीं। आप जो सोच रहे हो ना बस मजे से बड़ा खूबसूरत दिखूंगा, खूबसूरत तो सोशल मीडिया पे दिखेगा फिल्टर लगा के, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, मैंने तो नहीं लगाया फिल्टर, पर ये चीजें होती मेरे भाई, ठीक है। रियल और रियल लाइफ में इस बात का जरूर समझ, रील और रियल लाइफ में फर्क है। रील को मत देखो, रील में औरतें भी सब खूबसूरत लगती है, पर रियलिटी में जब आप उनको देखते हो वही काला बैंगन, समझ गए मेरी बात। वो मेकअप लगा के आपको इन चीजों के ज्यादा होता है, ठीक है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इस बारे में। फिर इसके आगे और पॉइंट आते हैं, बहुत सेक्रीफाइस होता है मेरे भाई, किन किन चीजों को होता है, मैंने कहा ना डार्क वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो सैलरी भी इसी बेस पे मिलती है। अब लास्ट में बचा प्रमोशन के लिए। देखो मैंने ड्यूटी हावर भी बता दिया, ड्यूटी का कोई आप नहीं कह सकते कि ड्यूटी किस हिसाब से होगी, ठीक है मेरे भाई। 8 घंटे का नाम होता है, पर वहां पे असल में ज्यादा दी जाती है, क्योंकि जो मेरे देखो लास्ट ईयर भी बच्चे भेजे थे, मैं सबको इन चीजों के बारे में पूछता रहता हूं, तो सब पता नहीं क्या कहते, स्टेट की तैयारियां कर रहे हैं उधर। वो आप विश्वास कर सकते हो इधर वाले की, चलो करो, मेरे को दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ है, मैं क्यों आपको बोलूंगा, बट मैं आपको हर एक चीज के बारे में प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन सी चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई, टाइमिंग का ये मत सोच के जाना आपको 12 घंटे भी हो सकता है, 18 भी, डिपेंड करता है। होम मिनिस्टर आएगा तो 18 घंटे कर देंगे, सोल्जर ड्यूटी पे गया उधर कौन देगा, फिर सबकी टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, डिपेंड करता है। एक नॉर्मल सीपीओ जो ऑफिसर होता है, यहाँ से जाता है एसआई, उसके अंडर 10 बंदे होते हैं, तो अपनी मर्जी से ड्यूटी लगाएगा भाई आपको, ठीक है। वो 15 घंटे भी लगा सकता, नहीं बोलेगा इधर बंदा नहीं, तू आज यहाँ ड्यूटी करेगा उसकी जगह, 2-2 घंटे सबको बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे 8 घंटे लगाऊंगा, अंदर आके पैंट खोलूंगा, मजे से लेटूंगा, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो 2-4 का मत सोचो, 2-4 जो सेंटर में घुसे हैं वो हैं, पर तुम 50,000 हो, जरूरी थोड़ी ना। मैं तो जो ज्यादा परसेंटेज में उनकी बात करूंगा, ठीक है मेरे भाई। प्रमोशन किस तरह होते हैं? प्रमोशन भाई बहुत लेट होती है यार, जल्दी नहीं होती इसमें, ठीक है। प्रमोशन बड़ी लेट होती है, 10 साल में नॉर्मल हेड कांस्टेबल होगा, आराम से 60 साल तक इसकी ड्यूटी होती है, इसमें कोई पेंशन वेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो एक आर्मी वाले लाइफ से और इस लाइफ में बड़ा फर्क है। आर्मी वाला 35 साल की उम्र में घर आ जाता है, इधर आपको 65 साल की उम्र आना, 65 साल की उम्र होगी, फिर उसके बाद क्या जियोगे, किसको पेलोगे,
है ना। पेल तो तुमने एसएससी वालों ने तुम्हें दे दिया। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मैं बेस्ट ऑफ लक।